साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संवाद लाइव पर। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल पौड़ी गढ़वाल के सत्र 2024-25 के वार्षिक उत्सव की धूम की। जी हाँ, बड़े धूमधाम से मना गया राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल का वार्षिक उत्सव, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सतपुली नगर पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र चौहान जी मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल में आए और उन्होंने जहां एक और महाविद्यालय के अनुशासन, सुंदरता, स्वच्छता की तारीफ की, तो वहीं उन्होंने एक वाटर कूलर आरओ कॉलेज को भेंट भी किया, जिससे कॉलेज से छात्र छात्राओं और शिक्षणेतर कर्मचारियों को जिसके शुद्ध पानी का लाभ मिल सके। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म संवाद लाइव। हो सके तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वार्षिक उत्सव देखते ही बनता था। जी हाँ, जहाँ पर कॉलेज की छात्र छात्राओं के द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, तो वहीं अनेक पुरस्कार भी कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम और मुख्य अतिथि के रूप में आए जितेंद्र चौहान द्वारा भी छात्र छात्राओं को प्रदान किए गए। और वहीं पर कॉलेज की एक छात्रा जो कि नेशनल गेम स्तर पर कांस्य पदक जीत कर आई है, उसको भी खेल प्रभारी के द्वारा और प्राचार्य के द्वारा एक प्राइज देकर साल भेंट कर करके सम्मानित किया गया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट लाइव। हमारे आज के मुख्य अतिथि सतपुली नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी हमारे मध्य उपस्थित हो गए हैं। हम एक बार फिर महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं सर, स्वागत करते हैं। और आपके लिए चंद लाइनें हैं सर। आपकी उपस्थिति हमारे लिए वरदान है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। बड़े नसीब वाले हैं हम, आप जो हमारे मेहमान हैं। तो इसी को मध्य रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अपने मुख्य अतिथियों को। डॉक्टर कुरेदी सर, हमारे मुख्य अतिथि चौहान सर जी को मंच तक ले गए हैं। बच्चों आइए सर। और क्योंकि कार्यक्रम इतना शोर था और एकदम से ही कार्यक्रम बन पाया, तो मैं माफी चाहूंगा अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से भी कि जो मुख्य अतिथि के साथ चौहान सर के साथ जो और अतिथि आए हैं वो भी हमारे मुख्य अतिथि के बराबर है। तो मैं उनको भी चाहूंगा कि डॉक्टर हेमंत जोशी सर, उनको भी जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं उनको भी मंच तक लेकर आए। और इसी क्रम में मैं अपने कॉलेज, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य, हमारे कॉलेज के संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर मुरलीधर कुशवाहा जी को मंच पर लाने के लिए डॉक्टर प्रवीण डोभाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सर को मंच तक लेकर आए। बच्चों की जोरदार तालियां। सर एक बार फिर आप सभी मुख्य अतिथियों का हमारे कॉलेज के प्रांगण, कॉलेज के सभागार के मंच पर आपका स्वागत है। और आपके लिए फिर चंद लाइनें हैं कि हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तपन मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। आप आए यूं श्रीमान जी जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। तो एक बार फिर मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दीप प्रज्वलन के लिए प्राचार्य सर और अपने मुख्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती के चरणों में नमन वंदन करते हुए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करें। और हमारे कॉलेज के सभी वरिष्ठ अध्यापक भी सम्मिलित हैं सर।
बच्चों एक बार जोरदार फिर तालियां। धन्यवाद सर। माँ सरस्वती की करते हैं हम प्रार्थना, माँ सरस्वती की करते हैं हम प्रार्थना, सच्चे मन से करते हैं मनोकामना। ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती, आह्वान करता हूँ दीप प्रज्वलन के लिए अतिथि। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए वैद्य अलंकरण के लिए मुख्य अतिथि को मैं अपने कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर विमल मुखर्जी सर से आग्रह करता हूं कि वो हमारे मुख्य अतिथि जितेंद्र जी चौहान जी को वैद्य अलंकरण कर सम्मानित करें। जी जी जी। और मैं बैग अलंकरण के लिए डॉक्टर जोशी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और मुख्य अतिथि का बैग अलंकरण करें। मुख्य सर, आपसे बिना मुझे करके आप भी मंच पर आसीन हों। और मैं डॉक्टर योगिता मैम से भी आग्रह करता हूं कि वो भी कृपया मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। और इसी क्रम में हमारे मध्य एक बड़े हर्ष की बात है कि हमारी कॉलेज की छात्रा चंद्र योगिता, जो कि इस बार राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीत कर आई है, कृपया वो मंच पर आए बेटा। जोरदार तालियां हमारे लिए। आगे इधर से आ जाओ। और मैं अपनी बिटिया के लिए, उनके सम्मान के लिए अपने कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया राणा से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारी बिटिया का जय जयंती करें। जोरदार तालियां। हमारे मध्य मंच पर आशीन मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान का बैग अलंकरण करने के लिए मैं अपने कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रवीण मोहानी से आग्रह करता हूं कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि सर का बैग अलंकरण करें। और इसी बीच हमारे साथ हमारे मंच पर आसीन हमारी विद्या चंद्र योगिता के पिताजी भी मंच पर आसीन है। मैं डॉक्टर भरतपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो भी श्री चंद्र राम जी का बैग अलंकरण सम्मानित करें।
एक बार डॉक्टर जोरदार ताली। गौरव ये 16 का नंबर 16 को कर देना। करने के बाद धन्यवाद सर आपका। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले। आपके साथ कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले। एक सफर पर निकले और हम तजुर्बे हजार मिले। धन्यवाद सर। और इसी के मध्य हमारे कॉलेज के प्राचार्य, कॉलेज के संरक्षक प्रोफेसर मुरलीधर कुशवाहा जी का पैर अलंकरण करने के लिए मैं अपने कॉलेज के प्राध्यापक श्री धनंजय त्रिपाठी जी से आगे बढ़वानी शर्त का बैठन करते हैं। साल कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पर आप पहुंचे हैं, जहां पर बैच अलंकरण करने के बाद अब हम अपने मुख्य अतिथियों का शव भेंट करके सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मुरलीधर कुशवाहा से आगे करूंगा तो हमारे मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र सिंह चौहान का स्वर भेंट सम्मान। इसी क्रम में मैं प्रोफेसर कुलदीप सर से आगे करूंगा कि हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि हैं उनको भी स्वर भेंट सम्मान करें। इसी बीच हमारे तीसरे मुख्य अतिथि के रूप में मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सुनील कुमार जी से कि वो भी उनको शोध भेंट कर सम्मानित करें। डॉक्टर सुनील कुमार जी। और मंच पर राशि जो आज की हमारी बिटिया चल रही है और उनके पिताजी आज हमारे बीच जो मौजूद हैं उनके सम्मान में तो भेंट करने के लिए मैं डॉक्टर रणजीत सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो है और श्री चंद्रमोहन जी को स्वागत है। और इसी के क्रम में हमारे कॉलेज के खेल विभाग के प्रभारी डॉक्टर प्रवीण लोहार जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी बिटिया जो कि नेशनल स्तर पर कैसे पदक जीत कर आए हैं उनको भी 100 भेंट करके सम्मान करें। जोरदार ताली बच्चों एक बार। और इसी सम्मान की कड़ी में और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग अब मैं मुख्यमंत्री सरस्वती निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र सिंह चौहान को मुख्य भेंट कर पुनः सम्मान दें। डॉक्टर कुपेश और अपने मुंह मीठे बनने वाली बात है, क्योंकि समारोह में हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं कॉलेज के प्राचार्य सर का पुष्प कुछ भेंट सम्मान करूं। तो प्राचार्य सर के लिए मैं पुष्प भेंट करूं। बच्चों तालियां।
धन्यवाद सर। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कार्यक्रम के तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, सरस्वती वंदना। तो मैं निर्मता मैम से आग्रह करूंगा कि सरस्वती वंदना के लिए छात्रों को आगे लेते हैं। सरस्वती वंदना। और इस सरस्वती वंदना के साथ ही हमारे बीच चंद्रमोहन जी हैं जो अपने श्लोक से सरस्वती वंदना में और चार चांद लगाएंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी मंत्रोच्चारण के साथ हमारे छात्राओं का साथ दें। चंद्रमोहन अजय सर आइए सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेघानाद घटा घटघटा घाटा घटा दुर्घटा मंडू कश्यपको भगवको वाकीवको गुरुवको विद्युत दूत चकीमकी चकमकी शाकीमकी दृश्यते इत्थं नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पाहि मां। शुभारंभ कीजिए सरस्वती वंदना का। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासनम या ब्रह्माच्युत शंकर परभृति देवी सदा वंदितम सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषितायापहम्। बच्चों चुप। माँ सरस्वती माँ सरस्वती दैनी में जाए माँ सरस्वती माँ सरस्वती दैनी में जाए। यूं जैसी सूरत तेरी हंस की सवारी मैया हंस की सवारी तू हमारी ज्ञानदायी हम तेरा पुजारी मैया हम तेरा पुजारी। बुद्धि दे भक्ति दे माँ सरस्वती दैनी में जाए। बुद्धि दे भक्ति दे माँ सरस्वती दैनी में जाए। दैनी में जाए माँ सरस्वती दैनी में जाए। तेरी कृपा की राह में छो सच्चाई की राह में छो सुन ले माँ पुकार। जाति धर्म छोड़ी छाड़ी नत विचार छोड़ी छाड़ी दे भला विचार। ध्यान धरिए भलु करिए माँ सरस्वती दैनी में जाए। ध्यान धरिए भलु करिए माँ सरस्वती दैनी में जाए। दैनी में जाए माँ सरस्वती दैनी में जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती मैया श्वेत माला मोती। एक हाथ माँ बिन सज गे एक हाथ माँ पोथी मैया एक हाथ माँ पोथी। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती दैनी में जाए। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती दैनी में जाए। दैनी में जाए माँ सरस्वती दैनी में जाए। माँ सरस्वती दैनी में जाए। माँ सरस्वती दैनी में जाए। धन्यवाद बच्चों। और हम भी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को माँ सरस्वती सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सद्भाव पर चलाए।
कला, ज्ञान और संस्कार की पहचान है ये महफिल। कला, ज्ञान और संस्कार की पहचान है ये महफिल, जहाँ हर छात्र का हुनर, जहाँ हर छात्र का हुनर बनेगा, एक मिसाल है ये महफिल। तो इसी तरह में बच्चों, अब हम आगे घड़ी को बढ़ाने के लिए स्वागत गीत के लिए मैं मैम से निवेदन करूंगा कि छात्राओं को तैयार करें स्वागत गीत के लिए। बेटा एक मिनट, ये बेटा ये लगा ले, ये लगा ले क्योंकि ना ऐसे लगा ले, ऐसे ऐसे इसको चिमटी में लगा, बस जा। याद आ रही है, ठीक है ना? पीछे आ गए, थोड़ा सा इधर आए, ऐसा एंगल बनाओ, सर ना थोड़ा पीछे जा रहे ना बेटा, थोड़ा सा एंगल बनाओ। शुरू करें। ठीक है ठीक है। हम करें आपका अभिनंदनम, हम करें आपका अभिनंदनम, स्वागतम 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 स्वागतम, हम करें आपका अभिनंदनम, हम करें आपका अभिनंदनम, स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई, मुस्कुराए सुमन गुनगुनाए पवन, मुस्कुराए सुमन गुनगुनाए पवन, स्वागतम 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 स्वागतम, हम करें आपका अभिनंदनम, हम करें आपका अभिनंदनम, स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद बच्चों, एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए। हमारी भारतीय परंपरा नहीं है कि हम अपने मेहमानों के सत्कार के लिए वो सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, वही हमारे बच्चे सब लगे हैं, पिछले 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं और उसका ये फल है, प्रतिफल है कि आज हमारे सामने हमारे बच्चे एक अच्छी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। इसी के क्रम में मैं अपने बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, इस महफिल में आज रंग बिखरेंगे, इस महफिल में आज रंग बिखरेंगे, सपनों के परिंदे आसमान में उड़ेंगे, सपनों के परिंदे आसमान में उड़ेंगे, किसी की कविता किसी का नृत्य होगा, किसी की कविता किसी का नृत्य होगा, इस उत्सव में हर छात्र का जिक्र होगा। एक बात तालियां बच्चों। तो अब मैं इस कार्यक्रम को और बढ़ाने बढ़ाते हुए हमारे कॉलेज की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर योगिता मैम से आग्रह करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द है। मैडम योगिता। मंचासीन माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्राचार्य जी,
और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण और प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस वार्षिक समारोह के शुभ अवसर पर मैं IQAC कोऑर्डिनेटर के रूप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको सिर्फ IQAC से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें बताऊंगी, उन्हीं पर एक दो बिंदु जो है, जो पॉइंट है वो मैं बोलना चाहूँगी। IQAC जो है वो कॉलेज की गुणवत्ता के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। IQAC ने कॉलेज के हित में कई कार्य किए हैं और भविष्य में भी जो है कई कार्य करने का प्रयास IQAC कर रही है। जैसे कि मैं छात्रों को बताना चाहती हूँ कि जल्द ही जो है उनके पीने के पानी की व्यवस्था हम लोग कॉलेज स्तर पर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और बच्चों की ही एक मांग थी कि हम लोगों को खेल संसाधन, मतलब हम लोगों को खेलने के लिए टेबल टेनिस का जो है कोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाए, और भी जो मतलब आप खाली समय पर जो है अपना खेल वगैरह जो है यहाँ पर खेल सकते हो। जब आपको समय मिले तब आप जो है यहाँ से अपने खेलने के लिए अपने संसाधन ले सकते हो। और अपना जो है दूसरा, लाइब्रेरी में भी बच्चों की डिमांड थी कि अच्छी बुक्स, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि लाइब्रेरी में बच्चों के लिए NEP से रिलेटेड अच्छी से अच्छी बुक जो है हम लोग लेकर आए। और एक और उनका वो था कि हम लोगों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की जाए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कॉलेज में जो है कैंटीन की सुविधा भी जो है छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाई जाए। और हम चाह रहे हैं कि कॉलेज में जल्द से जल्द सेमिनार या वर्कशॉप का आयोजन किया जाए, जिसके लिए सभी प्राध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि वो इसके लिए प्रयासरत रहें और इसमें अपना पूरा पूर्ण सहयोग प्रदान करें। IQAC अभी हम लोगों ने जो है नेट पोर्टल पे सत्र 23-24 की AQAR सबमिट कर दी है और 24-25 की AQAR के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसी के तैयारी में जो नेक्स्ट हमारा जो है मोटिव है वो है फीडबैक फॉर्म। और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को जो है ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म भरवाया जाए, ताकि जो है कागज वगैरह की भी जो है वेस्टेज ना हो और कागज वगैरह का भी जो है दुरुपयोग ना हो, और बच्चा जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सके। क्योंकि अब आप NEP के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ जाना ही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम जो है इस सत्र 24-25 का जो है फीडबैक्स वो हम सब क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। IQAC जो है समय समय पर, और एक चीज़, कॉलेज में जल्द ही कॉलेज की मैगजीन का भी प्रकाशित होने वाली है, और उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रतिभाग करें। अपने लेख, पोयम, कविताएं वगैरह जो भी आप देना चाहें आप लोग लिखकर, और जो है मैगजीन के संयोजक डॉक्टर श्रवण कुमार जी को दे दें। बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि IQAC जो है वो शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है, प्रतिबद्ध रहेगी। और यह सब आपके सहयोग और सुझावों के द्वारा ही संभव है। और मैं आशा करती हूँ कि कॉलेज जो है आगे आने वाले वर्षों में अच्छी ऊंची ऊंचाइयों को जो है प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद मैम। और हम आशा है उम्मीद भी करते हैं कि सभी प्राध्यापक आपके साथ है और जो भी आपके सुझाव है वो हम सब उनको पूर्ण करने में अपना 100% देंगे। धन्यवाद मैम। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर नंदिता मैम से आग्रह करूंगा कि बच्चों का जो नृत्य का जो प्रोग्राम है, डांस का जो कार्यक्रम है, उन बच्चों को मंच के सामने लाने की कृपा करें। उन नृत्य करने वाले बच्चों के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। आओ बेटा, कि अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आए तो तालियां बजाइए। डांस भी है, कविता भी है, सब है। आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। इसी बीच मैं डॉक्टर जोशी सर से आग्रह करूंगा कि एक हमारे कॉलेज में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है आपके द्वारा, शांतिपुर के द्वारा, तो उसमें कुछ बच्चे पास लेने के सर्टिफिकेट आए हैं और एक प्राइज रहा। तो मैं जोशी सर से आग्रह करूंगा कि कृपया उन बच्चों को प्राइज देने का कार्य। आए जो सर बोलो नाम बोलो। गायत्री ट्रस्ट शांतिपुर हरिद्वार के तत्वाधान में दिनांक 8 नवंबर 2024 को एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 28 जो प्रतिभागी हैं उन्होंने शिरकत की थी। और इस परीक्षा में शामिल गए जो हर पार्टिसिपेंट है, हर जो प्रतियोगी है, उसको शांतिपुर हरिद्वार के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस परीक्षा में जनपद स्तर पर कुमारी सोनिया देवी
सोनिया देवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मैं मुख्य अतिथि सर से निवेदन करूंगा कि वे सोनिया देवी जी को ये पुरस्कार प्रदान करने के बाद सामने आ जाए बेटा, सामने। इसके बाद ये है ना, अभी किस किस का फोटो है, नाम जो करूँगा ये जब नाम है सर्टिफिकेट, नाम पत्र। उन लोगों के नाम लूँगा जिन्होंने इस जो ये प्रतियोगिता है तो प्रतिभाग किया है। तो सबसे पहला नाम है सिमरन BSc फिक्शन, बोलो बोलो। कोमल BSc फिक्शन, उत्तम किशोर BSc फिक्शन, शिवानी अब्बासी, आगे आगे आगे। प्रिया पिताजी का नाम नरेंद्र कुमार, अभय रावत पिताजी का नाम अनिल सिंह। बेटा आ जाओ। जी सर। अब मैं प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा कि वे अभय रावत को ये प्रमाण पत्र प्रदान करने का काम है। अगला नाम है रितेश कुमार। फिर है सार्थक सिंह नेगी, पिताजी का नाम कमल सिंह। बोलते रहो। हर्षित पांडे, आयशा हुसैन, समीर कुमार, आयशा हुसैन, समीर कुमार, शुभा BSc थर्ड सेकंड साइन, शुभा, रितिका, कुसुमलता, पिताजी का नाम हरीश चंद्र, संजना, कुसुमलता, संजना, श्रुति ध्यानी, अतुल नेगी, संजना नहीं, इसका नाम क्या है? क्या नाम बेटा? संजना श्रुति ध्यानी। फिर है जानकी पिताजी का नाम सत्येंद्र सिंह, मालती पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह राणा, निधि पिताजी का नाम हर्ष वल्लभ, ये नहीं है, जानकी था सर। हाँ जानकी है, जानकी नहीं था सर। निधि। हाँ। फिर नेक्स्ट है भावना पिताजी का नाम सत्येंद्र सिंह, क्या नाम है इसका? भावना। फिर सिद्धार्थ नेगी, पिताजी का नाम यशवंत सिंह। नेक्स्ट है श्रेया बावत, पिताजी का नाम दिलबर सिंह। फिर है नीतिका रावत, पिताजी का नाम धर्म सिंह रावत। साक्षी पिताजी का नाम दिनेश चंद्र। अंकित बिष्ट पिताजी का नाम सत्येंद्र सिंह। रेखा सुंदरियाल पिताजी का नाम गणेश सुंदरियाल, लास्ट है। सुनील सुंदरियाल पिताजी का नाम गणेश सुंदरियाल। जो सर धन्यवाद। ये लेके जाओ। उसका चलाते हैं। प्रियंका है प्रियंका जो जी चलो मैं धन्यवाद सर। इसी तरह में आगे बढ़ते हुए मैं जैसे हमारे कॉलेज के सभागार में एक सुस्ती सी छा गई है, तो सुस्ती को दूर करने के लिए मैं नंदोदय से आग्रह करूंगा कि एक जो बच्चों ने हमारे तैयारी की है डांस की, कृपया उन बच्चों को ठीक है आए बच्चे जोरदार ताली बच्चों।
धन्यवाद बच्चे की सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य हमारे मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि, जिनको सुनने के लिए हम सब व्याकुल हैं कि आशीर्वाद स्वरूप अपने वचनों से सुशोभित करेंगे हमारे मुख्य अतिथि। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं सब, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी थोड़ा मौन बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, तो उनके लिए चंद लाइनें कहूंगा। वार्षिक उत्सव को खूबसूरत बनाने में, वार्षिक उत्सव को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए, थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मासूम नहीं बैठना, अनजान बनकर मायूस नहीं बैठना, खुलकर मुस्कुराइए, थोड़ा आनंद लीजिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने मुख्य अतिथि संतपुरी नगर पंचायत से अध्यक्ष और थोड़ा परिचय और समाज सेवी और इस क्षेत्र के ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र को युवाओं को, युवतियों को रोजगार दिया है। ऐसे समाज सेवी हैं, ऐसे एक सफल उद्यमी हैं और स्टोर पैसे से लेकर न जाने क्या उनकी सारी योजनाएं धरातल पर हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने मुख्य अतिथि चौहान जी से आग्रह करता हूं कि हमें और हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन है। और साथ में मैं इतना भी कहना चाहूंगा सर कि हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब बच्चा रोता है तो उसको जो माता होती है बच्चे की, वो तभी उसको दूध पिलाती है, वो पहचान जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। तो सर हम लोग भी चाहते हैं कि आज इस कॉलेज के लिए आप ऐसा कुछ करके जाए ताकि हम लोगों में लगे कि हाँ एक यादगार बन जाए आज का दिन। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि हम सर आप अपने 2 शब्द सर एक बार जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद। राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल के आज इस वार्षिक उत्सव में आए सभी गणमान्य व्यक्ति का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आज मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ जो उन्होंने इनवाइट किया है उसके लिए प्राचार्य सर मुरलीधर कुशवाहा जी, समस्त प्रोफेसर सर, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष ईसा रमन बुढ़ाकोटी जी और पूर्व छात्र संघ के सचिव गौरव बिष्ट, मेरे छोटे भाई, आप सभी का हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं जो आज आपने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आज इनवाइट किया है और मेरी बात सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हैं और अपना वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। मुझे आज इस विद्यालय को देखकर इतनी खुशी हुई है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में है। आप लोग कभी शहरों में जाएंगे तो आपको विद्यालयों की स्थिति पता लगेगी, तब आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छी जगह है। हम लोगों में केवल कमी इस चीज की है कि हमारे छात्र जो संख्या है वो कम होती है। उसका मूल कारण क्या है? पलायन है। और पलायन क्यों होता है ये मुझे अभी कुछ प्राचार्य सर ने बताया कि यहाँ जो दूर दराज के जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनको व्हीकल की प्रॉब्लम होती है, मतलब गाड़ी की जो समस्या है, उनका टाइमिंग जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है। और जो उसी परिवार के कुछ लोग पैसे वाले वो फिर प्लान कर लेते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ आज इस विद्यालय में आके, क्योंकि मैंने जो यहाँ की व्यवस्था देखी है। कभी आप संतपुरी नगर पंचायत में आएंगे और आप वहाँ की विद्यालय की स्थिति देखेंगे तो शायद आप लोग अपना ट्रांसफर वहाँ नहीं कराना चाहेंगे। वहाँ का जो विद्यालय है वो खैरा साइड में बना है और उसको बने हुए विगत 1 वर्ष हो चुका है और न जाने किसी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो विद्यालय हस्तांतरण नहीं हो पाया। तो ऐसी किसी कार्यक्रम में मुझे वहाँ के प्राचार्य सर ने बुलाया था कि आप यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए और थोड़ा यहाँ की जो कुछ समस्या है वो सुने। तो उनकी वही समस्या थी कि वो जो विद्यालय है वो इंटर कॉलेज के कमरों में भवन में चल रहा है। मैंने उस विषय में संज्ञान लिया
और उस विद्यालय को जो है तुरंत हस्तांतरण कराने के आदेश दिए और आदेश करवाए, और कुछ ही नए सत्र में मेरे ख्याल से वो विद्यालय वहाँ चले भी जाएगा। साथ ही अभी एक प्राचार्य मैडम से मैंने यहाँ सुना कि विद्यालय में पानी तो है पर यहाँ स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए एक तो मैं इस विद्यालय को आरो भेंट कर रहा हूँ ताकि समस्त बच्चों को शुद्ध पानी मिल सके। स्टोरेज के बारे में मैंने उनसे पूछा प्राचार्य सर से, तो उन्होंने बताया कि स्टोर तो है यहाँ पर एक फिल्टर की यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो मैं इस विद्यालय को एक तो आरो, एक बड़ा सा आरो यहाँ विद्यालय को भेंट कर रहा हूँ। साथ ही जो उन्होंने बस की मुझे समस्या बताई थी कि बस की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने कहीं माता मंगला जी से इस विषय में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आपको तेल और ड्राइवर का पैसा देना पड़ेगा। तो सरकारी विद्यालयों में संभव नहीं हो पाता, मैं भी इस बात को भली भांति जानता हूँ। इसलिए रोडवेज के जो चीफ मैनेजर कोटद्वार बैठते हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि जो बस का टाइम उन्होंने मुझे बताया कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में जो बस वापस 1 बजे जो बस वापस जाती है उसका टाइम जो 3 और 4 के बीच कर दिया जाए। तो मैं इसको प्राथमिकता देते हुए इसमें विचार करूंगा और बात करके आप लोगों की संज्ञा में इस बात को डालूंगा और आशा करता हूं कि ये काम हो जाएगा। बाकी मैं धन्यवाद आप सभी लोगों को करना चाहूंगा, साथ ही अपने अचला भाई और मंत्री जी का कि जिन्होंने टाइम निकाल के मेरे साथ आज इस भव्य कार्यक्रम में सहभागिता दी है। और आगे भविष्य में मेरे लायक यदि कुछ ऐसा हो, मेरे लायक कुछ सेवा हो विद्यालय की तरफ से, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अरे क्षमा चाहता हूं, मैं एक बालिका जो स्पोर्ट्स में यहां निकली थी चंद्रलोहिता जी का थोड़ा एक शोर भेंट करना चाहता हूं। तो बड़े फक्र की बात है और बड़ा नाम रोशन होता है और गर्व होता है जब प्रदेश में या कहीं बाहर हम किसी ऐसे विद्यार्थी का नाम सुनते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आया। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा उनको भी, और उनके जो स्पोर्ट्स के टीचर प्रोफेसर हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद चौहान साहब। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो घोषणा की है आरोप की, और हम आशा उम्मीद करते हैं कि संभवतः जब भी हमारे कॉलेज में आ जाएगा। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह को मैं थोड़ा सा और अंतिम रूप देते हुए मैं प्राचार्य सर को आमंत्रित करना चाहूंगा, और उन्हें आमंत्रित करने से पहले सर के लिए चंद लाइनें हैं। माँ बाप के बाद जिनका स्थान है, माँ बाप के बाद जिनका स्थान है, हाथों में जिनके कॉलेज की कमान है, हाथों में जिनके कॉलेज की कमान है, जो जमाए माँ बाप की तरह हक, जो जमाए माँ बाप की तरह हक, बोलो, वो हमारे प्राचार्य साहब है। और एक बार प्राचार्य सर के लिए जोरदार तालियां और प्राचार्य सर से कि वो आए और जो कॉलेज की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करें और हमारे अतिथियों का आभार व्यक्त करें। ना बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। वो तरह हिंट होती है लिखने की, मुझे याद है, बल्कि वो बोल गए थे लड़की को। धन्यवाद। स्वर्गीय ऋषि भद्र सुंदरिया राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल के वार्षिक उत्सव समारोह में मंचासीन अतिथिगण, मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी, सतपुली नगर पालिका अध्यक्ष, श्री अचलानंद जी, श्री डबल सिंह चौहान जी, महाविद्यालय का नाम रोशन करने वाली कांस्य पदक विजेता कुमारी चंद्रयोगिता के पिताजी श्री चंद्रभान मुंडेटी जी, कुमारी चंद्रयोगिता जी, हमारे वरिष्ठ और सहयोगी समस्त प्राध्यापकगण, हमारे कार्यालय के समस्त स्टाफ कर्मचारी
और यहाँ पर उपस्थित महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं, छात्र संघ के पूर्व सचिव गौरव सिंह बिष्ट, अध्यक्ष ईश्रमण बुडोकोटी और अन्य पदाधिकारी विवेक सिंह और अन्य जिनका नाम मैं यहाँ से नहीं ले पा रहा हूँ, सभी का संबोधन। ये बड़े हर्ष का विषय है कि हम ये समारोह जो है बहुत शीघ्र जैसा कि मीटिंग में निर्णय लिया गया उसके अनुसार करा पाए। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी का योगदान जो है शामिल है। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक इस महाविद्यालय का विषय है, मैं 3 सितंबर 2024 को प्राचार्य के रूप में यहाँ पे मैंने कार्यभार ग्रहण किया। इसके पहले मैं कोटद्वार में था 10 साल तक, और इसके पूर्व शुरुआत में 1999 से लेकर 2014 तक राजकीय महाविद्यालय उत्तरकाशी में मैं कार्यरत रहा। ये महाविद्यालय 1979 से संचालित है। लगभग 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस महाविद्यालय में केवल स्नातक की कक्षाएं हम संचालित कर पा रहे हैं। हमारी प्रयास है कि इस महाविद्यालय में जो है सेल्फ फाइनेंस बीएड भी जो है खुले। हमारा प्रयास है कि इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर का भी दर्जा मिले, और इस संदर्भ में जो है प्रपोजल समय समय पे भेजे जा चुके हैं और बार बार जो है तो स्मृति दिलाई जाती है। हमारे महाविद्यालय में स्टेडियम का भी निर्माण, मिनी स्टेडियम का निर्माण होना है, जो खेल मैदान है, और उसमें भी जो है हम लगातार जो है प्रयासरत हैं, और ये जो है क्रीड़ा विभाग को दिया गया है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मुख्य अतिथि जी ने कहा, बहुत ही अच्छा है। सारे बिल्डिंग पास हैं, और यातायात की समस्या का निराकरण जो है मुख्य अतिथि जी करेंगे। इन्होंने जो है आरओ के लिए जो है मुख्य अतिथि जी जो है यहाँ पे कह चुके हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं हृदय की गहराई से मुख्य अतिथि जी श्री चौहान जी को जो है हार्दिक जो है बधाई और शुभकामनाएं जो है प्रेषित करना चाहता हूँ। ये महाविद्यालय जो है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का कार्यालय के सभी लोग इतने तल्लीनता से काम करते हैं और अपने अपने कार्य में जो है सभी निपुण हैं, मगर छात्र छात्राओं की घटती संख्या ये केवल इसी महाविद्यालय की समस्या नहीं है। ये बहुत सारे कारण हैं। एक यातायात है, एक जंगली जानवरों का भय भी होता है। बच्चों के अभी जैसे बच्चे बैठे हैं, मन में होगा कि हम कैसे जाएंगे, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, और इसको हम जो है अवगत भी कराए हैं। सचिव महोदय से बात भी हुई है, वो सहमति भी जताए हैं। अब क्या स्टेप होता है उसको हम आगे देखेंगे। इस महाविद्यालय में 162 छात्र छात्राएं जो है अध्ययनरत हैं। ये गौरव का विषय है जब हमें पता चला कि हमारी महाविद्यालय की छात्रा कुमारी चंद्र योगिता, जो बीए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर की छात्रा हैं, राष्ट्रीय खेल जो 38वां राष्ट्रीय खेल है उसमें लॉन बॉल एकल में, सिंगल में जो है कांस्य पदक जीता तो कांस्य पदक, लेकिन जो है हमारे चेहरे पे सोने जैसे चमक आ गई। मैं समझता हूं कि उस दौरान जो है पूरे उत्तराखंड में शायद राजकीय महाविद्यालय की केवल यही छात्रा थी जिन्होंने जो है प्रतिभाग किया और कांस्य पदक या कोई भी पदक जो है वो प्राप्त किया। मैं अपने तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से कुमारी चंद्र योगिता, उनके पिताजी श्री चंद्रभानु जी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की सफलता इस बात पे निर्भर करता है कि जो बच्चे यहाँ पे अधिक संख्या में हैं वो कृपया जो है क्लास जब चलता है तो उस समय भी जो है आप आने का कष्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्राध्यापक पूरी तैयारी के साथ आते हैं और मालूम होता है कि किन्हीं कारण से जो है छात्र छात्रा नहीं है। हमें बड़ी ग्लानि होती है कि हम इस पद पे बैठे हुए हैं, हमारे प्राध्यापक जो है इसी काम के लिए हैं, और जो है छात्र छात्राओं की जो है न्यून संख्या जो है होती जा रही है, और इसका निराकरण निश्चित रूप से हम करने का प्रयास करेंगे। और इसमें आप सभी की, छात्र छात्राओं की भी जो है ये सहभागिता प्रयास बहुत जो है अपेक्षित है। आज जो है विश्व वानिकी दिवस है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है। हमारा महाविद्यालय और महाविद्यालय का जो है चारों तरफ का वातावरण
बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जीव जंतु से जो है आच्छादित है, जिसमें काफल, बांज, बुरांश, देवदार, चीड़ ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि 18 से 72 मीटर की ऊंचाई पे अवस्थित इस महाविद्यालय में ये अच्छे अच्छे पारिवारिक पर्यावरणीय जो परिवेश है उसमें हम हैं। इसका जो है एक एनईपी की बात मैं करना चाहूँगा। एनईपी में जो है नई नई चीज़ें आ रही हैं। हम जो है जैव विविधता पे काम कर सकते हैं। हम वनस्पतियों के बारे में बहुत सारे आकलन भी किए हैं। मैं खुद ही जो है वनस्पति विज्ञान का जो है प्राध्यापक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो गाँवों में जो औषधि ज्ञान है, जो परंपरागत नॉलेज है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, भारतीय पारंपरिक ज्ञान, उसके बारे में इस संदर्भ में भी जो है कार्य किया जाना चाहिए। और एक स्कोप है यहाँ पे। उत्तराखंड की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पे 4 धाम है, बहुत सारी पवित्र नदियाँ हैं, ग्लेशियर्स हैं, और इनको बचाने का काम प्रयास हमारा होना चाहिए। आजकल के युग में जो है जब हम बहुत सारे जो है संकट का सामना कर रहे हैं, केवल कहा जाता है कि पूंजीगत विकास होना एक अलग बात है और संपदागत विकास होना अलग बात है। संपदाएं हमारी जो है प्राकृतिक संपदाएं हैं, जब तक ये संरक्षित नहीं रहेंगी, केवल पूंजी के विकास से जो है हम प्रगति तो कर सकते हैं, हम बहुत आंकड़े दिखा सकते हैं, लेकिन अगर प्रदूषण बढ़ता रहा, अगर जो है धरती संकट में रहेगी, तो फिर जो है हमारा अस्तित्व भी जो है संकट में जो है आ सकता है। तो इस विश्व वानिकी दिवस पे आज एक हम प्रतिज्ञा लें कि हम अपने वन को, अपने जीव जंतुओं को, और कृषि, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कृषि का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन जो है लोग कृषि को छोड़ते जा रहे हैं। इसको भी जो है आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो बहुत सारी बातें कहने का है, लेकिन समय का अभाव है। मुख्य अतिथि जी अभी बात कर रहे थे कि मुझे जो है कहीं जाना भी है। मैं पुनः जो है इस आयोजन के लिए आयोजक, समस्त प्राध्यापक, समस्त कर्मचारीगण और जो यहाँ पधारे हैं हमारे आग्रह पे, समस्त अतिथिगण और चंद्रयोगिता उनके पिताजी को और छात्र छात्राओं को पुनः जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर, इतने अच्छे विचार हम लोगों के बीच प्रसारित करने के लिए। और आखिर में, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि है अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे मध्य पहुंचे हैं, तो एक राष्ट्र का जो नृत्य है वो हमारे सर चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। और अपनी ब्लैक टी और एक चाय और बाकी ब्लैक टी अच्छा बेटा आ जाओ, चलो चलो आप चलो बेटा। अच्छा पीछे से जल्दी कर देना। हाँ बच्चों, इस बीच आप लोगों के लिए सूचना है कि आपके जलपान की व्यवस्था है, तो आप अपने कार्यक्रम लेकर जाएं। और एक चीज हो, हमारे कॉलेज के हमारे जो औपचारिक कार्यक्रम है वो समाप्ति की ओर है, लेकिन चूंकि आज कॉलेज का वार्षिक उत्सव है, तो उसमें छात्र छात्राओं की जो भागीदारी है, जो उनकी प्रतिभा है, वो आप लोग अपना, हम लोग जाएंगे मुख्य अतिथियों के साथ, तो आप लोगों के लिए ये मंच है, ये मंच रहेगा। आप लोग डांस कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, मतलब ये मंच आज आपके लिए खुला, ओपन, ठीक है। तो अभी बच्चे जाए मत, जलपान की व्यवस्था वो लेते हैं। और इस बीच जैसे ही हमारा डांस का कार्यक्रम शुरू हो जा रहा है, तो इस बीच मैं
खेल विभाग के प्रभारी प्रोफेसर डोभाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और चंद्र योगिता जो हमारे विजय है, जो काश्यप पदक विजेता है, उनको खेल विभाग की तरफ से और महाविद्यालय परिवार की ओर से एक ट्रॉफी भेंट करें। आप संयुक्त रूप से अच्छा, तो संयुक्त रूप से हम मुख्य अतिथि जी और प्राचार्य सर और डोभाल जी से आग्रह करते हैं कि वो चंद्र योगिता को, बेटा सामने चले जाओ ना, सामने। हाँ ये वाला, ये बेटा मिला नहीं तुम्हें, ढूंढो ढूंढो जल्दी। बच्चों तालियां जोर से। लगा देते हैं, आराम से खड़े से लगा धन्यवाद बच्चों। सभी बच्चे ना सामने आ जाएंगे, हमारा कार्यक्रम अंतिम छोर की ओर है, तो सभी बच्चे आ जाएंगे, हम नाम नहीं लेंगे, लाइन लगा लेंगे। तो सर, क्योंकि कार्यक्रम का आज का अंतिम पड़ाव है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि जी, प्राचार्य जी और वरिष्ठ प्राध्यापक संयुक्त रूप से हमारे बच्चों को ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। लेकिन उससे पहले
मैं अपने बच्चों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए। बच्चों, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला होना चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा प्राचार्य सर, अपने मुख्य अतिथि सर और विभिन्न सर से कि संयुक्त रूप से सर आए और हमारे बच्चों को ट्रॉफी वितरित करें। आइए सुनील, ट्रे में रखो। और सभी हमारे जो प्राध्यापक लोग हैं वो भी जैसे बच्चों को मिल जाएगी तो सभी बच्चों के पीछे आ जाएंगे फोटो सेशन के लिए। बच्चे एक लाइन लगा लेंगे सीधी, और मैं अपने सभी वरिष्ठ प्राध्यापक शिक्षण कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि वो कृपया बच्चों के साथ आए, फोटो आ जाइए। आओ यार, पीछे खड़े हो जाते हैं बच्चे। सीधी लाइन। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।